देश में कई घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो मैं दूसरे चैनल्स पे बता रहा हूँ। उदयपुर के अंदर भी एक ऐसा घटना हुई कि जो देश स्तब्ध है उसको देख करके, और तमाम मुस्लिम लोगों ने और तमाम मुस्लिम जमातों ने उसको कंडेम किया और कहा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ ये चीज़ है। और बहुत खुशी की बात है कि तमाम उन लोगों को वो लोग सामने आए जिनको एक ज़माने तक निशाना बनाया जाता रहा। उन लोगों ने कहा कि ये जुल्म है और वाकई उस आदमी की गर्दन काट दी गई, पूरा देश स्तब्ध है। बहरहाल अच्छी सरकार ने काम किया कि पकड़े गए, और अब लोग यही बात कर रहे हैं कि उनको सज़ा दी जाए। लेकिन इस बीच खबर में आपको ये बताना आया था कि ज़ुबैर, जिसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, नुपुर शर्मा, जिसके बहुत सारे बीज बोए हुए हैं, सारे खाड़ी के देश हमारे ख़िलाफ़ हों या यहाँ पर नफ़रतें बटी हों, इसी तरह की प्रवक्ता हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने किया है इनका कुछ इलाज कि 37 लोगों को नोटिस भी दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। बीते 5-8 वर्षों में 5000 ऐसे बयान हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से निकले हुए, जिन्होंने समाज में इस तरह का विघटन पैदा किया कि जो उम्मीद नहीं की जा सकती। बहरहाल ज़ुबैर बंदा कौन है? अल्ट न्यूज़ चलाता था, जिसकी जो मेनस्ट्रीम मीडिया में झूठ परोसा जाता है, जो नेता झूठ बोलते हैं उसको फैक्ट चेक करके आपके सामने सोशल मीडिया पर रखता था। पूरी दुनिया के अंदर मशहूर बहुत बड़ा पत्रकार, और अल्ट न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लोगों की मदद भी काम करने का काम करता था। पुलिस ने पकड़ा, अब उसका मुद्दा जो है यूएन में गूंज पड़ा है। नुपुर शर्मा पे भी वही धाराएँ हैं और ज़ुबैर पे भी 2018 का वही मुद्दा लगाया गया है, उस पर भी वही धाराएँ हैं। लेकिन नुपुर शर्मा जेल में नहीं है और उसको 4 दिन की हिरासत में ले लिया गया, मजिस्ट्रेट ने दे दिया। यूएन ने कहा कि ये गलत हुआ। आपको खबर दिखाता हूँ, वायर ने छापी कि ज़ुबैर गिरफ्तारी पत्रकार जो लिखते हैं या कहते हैं उनके लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। किसने कहा? ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने भारत में ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकार जो कुछ भी लिखते हैं, उन्हें ट्वीट करते हैं या कहते हैं, उन्हें उनके लिए जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक और पत्रकार ज़ुबैर को 2018 के ट्वीट के मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया, जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मजिस्ट्रेट ने 1 दिन के लिए दिया, 4 दिन में जेल हो गई। वो छोड़िए, बहरहाल लंबी बात है, पुलिस हिरासत में, जेल नहीं हुई है, अभी बातचीत चल रही है। तो ज़ुबैर के लिए तो यूएन का मुद्दा गूंज चुका है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जर्मनी गए थे दर्शकों, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि मदर ऑफ द डेमोक्रेसी भारत है। बिल्कुल सही बात है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। एक अंग्रेज़ी अखबार में उनका आर्टिकल ये था और बराबर में ज़ुबैर की गिरफ्तारी दिखाई जा रही थी। पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल हुआ वो ट्वीट, और लोगों ने बताया कि देखिए एक अखबार में, इधर तो प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी डेमोक्रेसी वाकई दुनिया में बेहतरीन है। लेकिन बराबर में हो क्या रहा है कि एक पत्रकार जो अपनी काम को निष्ठा से करता है, उसके बारे में पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी भी है दर्शकों, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिवाय उस जमात के कि जिन जमातों का ये भंडाफोड़ करता था। करता क्या था कि जो किसी इलेक्शन की बात मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ नारे लगे, लिख दिया आज तक ने तमाम चीज़ों ने कि पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। उसने वो आवाज़ को रिकॉर्ड किया और बताया कि नहीं, ये तो एक पर्टिकुलर जो वहाँ पे कैंडिडेट था उसके नारे लगाए जा रहे हैं। इस तरह के झूठ फैला करके ये मेनस्ट्रीम मीडिया ये तो बंद होते हुए नहीं दिखाई देती है आपको। ये बड़े बड़े जो नोएडा के अंदर चैनल बैठे हुए चीख रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, इनको बंद होते हुए देखा? इनको करोड़ों रुपए के ऐड मिलने की बात कही जाती है, इलेक्शन के अंदर इनके पैकेजेस होते हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम मिल गया कि ज़ुबैर ने ऐसे काम किया, और ज़ुबैर की वाकई फॉलोइंग बहुत है। अकेला वो आदमी शक्ल सूरत ज़्यादा नहीं दिखाई देती उसकी, क्या कहते हैं, टीवी पर, लेकिन अपने काम से पूरी दुनिया में पहचाना गया। अब यूएन के अंदर मुद्दा उठा, क्या यूएन में उठना चाहिए था मुद्दा? हम ही ये मौका देते हैं। नुपुर शर्मा एक छोटी सी प्रवक्ता, निकाल दिया गया, फ्रिंज एलिमेंट भी आपने कह दिया, लेकिन आपसे गिरफ्तार नहीं हुई वो। फिर वो जो नफरतें फैलती है और उसका जो रिजल्ट निकल करके आते हैं, एक ज़माने में सुबोध को मार दिया, कमलेश तिवारी को मार दिया, पहलू खान, तबरेज़, और अब ये उदयपुर के अंदर पूरा देश स्तब्ध है। ये नफरतें फैलाने का जो काम है, शिव खेड़ा जो है वहाँ, उधर पवन खेड़ा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने नफरतें बांटी हैं। अब वो फसल लहा रही है, उसको काटने का टाइम आ गया है। तो अशोक गहलोत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि 6 घंटे में, लेकिन ये जो पत्रकारिता का ईमानदार लोगों का गला घोटा जा रहा है, उसके बाद ही तो फिर वो रिपोर्ट निकलती है जो पूरी दुनिया के अंदर बताया। 37 प्रेडेटर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि भारत को बर्मा से, चीन के, पाकिस्तान के, ईरान के, इनके बराबर में ला के रख दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुल के आपके सामने बात कर रहा हूँ। वजह यह है कि ये छोटी छोटी घटनाएं जब निकलती हैं और इनके गले घोटे जाते हैं ईमानदार पत्रकार या लोगों के, एनजीओ चलाने वालों के। तीसरा शीतलवाड़ देखिए आप, उसको जेल डाल दिया गया।
कहने का मतलब दर्शकों ये है कि ये यूएन के अंदर मुद्दा उठा, अब ज़ुबैर की गिरफ्तारी का मुद्दा यूएन में उठा। इससे ज़ुबैर की बदनामी नहीं होती है, खाली आपकी भी होती है और मेरी भी होती है। सोचने की ज़रूरत यह है कि एक आदमी जो 2018 के ट्वीट के मामले में आप कह रहे हैं, तो यहाँ तो लोगों ने संसद लगा दी, धर्म संसद, और मारकाट के आह्वान कर दिए हैं, आपने उनको जेल नहीं भेजा है। और इल्ज़ाम क्या है कि साहब ज़ुबैर ने एक ऐसी फ़िल्म का जो है ना वो टाइटल फ़ोटो ट्वीट कर दिया, फारूक शेख दिप्तिनवाल की फ़िल्म आई थी जिसमें हनुमान मंदिर लिखा है, बीच की मात्रा हटा के उसको हनीमून था वो हनुमान मंदिर, वो कह दिया होटल, सॉरी हनुमान होटल। इस बात को वो सेंसर बोर्ड ने उसको फ़िल्म की इजाज़त दी, तभी बैन कर देते 20-30 साल पुरानी फ़िल्म। दर्शकों ये हो रहा है देश के अंदर। ज़ुबैर के बारे में बताना आया था कि यूएन के अंदर मुद्दा उठा और वहाँ पर कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खबर कैसी लगती है प्लीज़ अपनी कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।